चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डोमिनिका और गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बल्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। गुयाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस ने ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने सभी अवार्ड्स को भारतवासियों को समर्पित किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार चलाएगी 24 घंटे का यूट्यूब चैनल। 10 करोड़ का टेंडर निकाला। 5% फॉलोवर बढ़ाने का रहेगा टारगेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के कामकाज और योजनाओं की आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई है। राजस्थान सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अब सरकारी यूट्यूब चैनल 24 घंटे चलता रहेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल को 24 घंटे चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट हो गई जारी। 11 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया गया ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम है। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या फिर कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबेर चौधरी, वीर सिंह धीगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को अडानी से 100 करोड़ डोनेशन। ये जॉर्ज सोरेस का नेटवर्क है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंस हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में अडानी क्राइम कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। अडानी को अरेस्ट होना चाहिए, माधुरी बुच को हटाया जाना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को 100% बचा रहे हैं। अब दोस्तों राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। पात्रा ने राहुल गांधी को इस पर भी बोलने की चुनौती दी। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि भारत के मार्केट पर आघात करने के लिए जॉर्ज सोरास का अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर काम कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचा रहे। छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या गौतम अडानी को प्रधानमंत्री मोदी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी रिश्वत देने का लगा आरोप। दावा, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर की थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर देने की पेशकश की है। दोस्तों यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब नीति केस, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल पर आज सुनवाई। पूर्व सीएम की दलील, ईडी ने बिना मंजूरी केस दर्ज किया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल ने बुधवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। केजरीवाल की दलील है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वक्त वह सीएम पद पर थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ब्रिटिश मिसाइलें दागी। क्रुक्स में कई जगह धमाके। एक दिन पहले अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमला करने का दावा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को यूक्रेन ने रूस पर पहली बार ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो क्रूज से हमला कर दिया। एक रूसी सैनिक ने ऑनलाइन दावा किया कि कम से कम 12 मिसाइलें क्रुस्क इलाके में दागी गई थी। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन ने अमेरिकी लंबी दूरी की एटासीएम्स बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमला किया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले रूस ने कहा था कि अगर नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर होता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों में घना कोहरा। जयपुर में दिन में भी धुंध। 2 दिन स्कूल बंद। कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। जयपुर में दिन में भी धुंध नजर आई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेरथल, तिजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 28 शहरों में टेम्परेचर सामान्य से नीचे आ गया। उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ गया है। पंजाब के 5 जिले ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली और हरियाणा के कई स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने के बावजूद श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शोपियां देश का सबसे ठंडा जिला रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिजली का बिल होगा जीरो, कमाई का भी मिलेगा मौका। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया यह पोर्टल। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स की ओर देखना जरूरी है, ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। दोस्तों, मौजूदा समय में दिल्ली वायु प्रदूषण की चुनौतियां झेल रही है और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में सोलर पॉलिसी के तहत नया सोलर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से दिल्ली वासी घर बैठे ही अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में जो भी लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, यह पोर्टल उनके लिए एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, सोलर पैनल लगवाने वाले वेंडरों के बारे में, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और पैनल लगाने में आने वाले खर्च के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, सड़क पर उतरने की जरूरत। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलने से पहले बोले धीरेन्द्र शास्त्री। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज से हिंदू एकता पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बीती रात वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरे लोगों ने 2 बार गलती करवा दी, नीतीश कुमार बोले अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो अब बीजेपी में ही रहेंगे और कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का बीजेपी के साथ मजबूत रिश्ता है। नीतीश ने कहा कि उनके लोगों ने ही 2 बार गलती करवा दी थी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के साथ चले गए थे। नीतीश ने कहा कि 2 बार मेरे लोगों ने गलती करवा दिया, हमको खराब लगा तो दोनों बार हटा दिए। हम तो बहुत शुरू से बीजेपी के साथ थे, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का कितना मजबूत रिश्ता है बीजेपी से, 1996 से हम इनके साथ हैं, अब साथ चलेंगे, इनके साथ एक ही साथ रहना है, अब बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह बार बार पार्टी बदलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में एक साथ 100 लोगों पर हो गई एफआईआर दर्ज। धाराएं भी छोटी मोटी नहीं, अखिलेश ओवैसी के लिए ये टेंशन की है बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में समाजवादी पार्टी एवं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 100 से अधिक कथित कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा और एआईएमआईएम के जिला अध्यक्षों का आरोप है कि पुलिस बुधवार को मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदाताओं को वोट डालने से रोक
रही थी। इसका विरोध करने पर झूठे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पॉल्यूशन AQI 400 से गिरकर 379 पहुंचा। यह गंभीर। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा, ऑनलाइन फटाखे बेचना तुरंत बंद करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति है। 5 दिन बाद गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे आ गया। यह 379 रिकॉर्ड किया गया। 300 से 500 के बीच AQI गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि राजधानी में ऑनलाइन फटाखे बेचना तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ई कॉमर्स कंपनियों को ईमेल किया।